अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम् ईनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। अब आचार्य भगवंत यहाँ पर अवबुद्ध और अनवबुद्ध, वही ज्ञानी और अज्ञानी है, उसी के बारे में बताते हैं। दृश्यमान विदं मूढ़स् त्रिलिंगम अवबुध्यते यदमित्यवबुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दवर्जितम्। पुनः देखेंगे। दृश्यमानमिदं मूढ़स् त्रिलिंगमवबुध्यते यदमित्यवबुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दवर्जितम्। देखो, मूढ़ यानी अज्ञानी जीव, दृश्यमान दिखाई देने वाले, इदम इस जगत को, त्रिलिंगम तीन लिंग रूप, स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग, अवबुद्धते माने जानता है, किंतु अवबुद्ध यानी ज्ञानी इदम इस जगत को, निष्पन्नम परिपूर्ण, शब्द वर्जितम इति शब्द रहित इस प्रकार जानता है। देखो, मूढ़ जीव इस दिखाई देने वाले संसार को तीन लिंग रूप मानता है, किंतु ज्ञानी जीव इस दिखने वाले संसार को शब्द रहित और पूर्ण जानता है। जड़ कर्म के द्वारा किए गए पर भावों को एकत्व रूप से अनुभव करने वाले मूढ़ कहलाते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक मेघ तन में मान लेते पर वस्तु के सामने, वो मूढ़ है, अज्ञानी है। और अपने आत्म भावों को एकत्र रूप से अनुभव करने वाले ज्ञानी कहलाते हैं। जो विवेक ज्ञानी ही समाधि में तत्पर होते हैं। विवेक ज्ञान का नाम ही समाधि है। अपनी आत्मा में समीचीन रूप से रुकने का नाम समाधि है। इसी बात को आगम भाषा में शुक्ल ध्यान कहते हैं। इसी को अध्यात्म भाषा में कसाय से रहित स्वसंवेदन ज्ञान कहा जाता है। इसलिए दोनों भाषा में एकत्व वितर्क अविचार नाम के शुक्ल ध्यान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण बताया है। दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान अध्यात्म की दृष्टि से रागादि विकल्पों से रहित स्वसंवेदन ज्ञान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण कहा है। और विवेक विज्ञान तो समाधि के लिए चंद्रहास तलवार के समान है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के भावों से युक्त युद्ध में प्रभाव रूपी चक्र के प्रभाव को चंद्रहास के चलाने से योद्धा दूर कर देता है, उसी प्रकार विवेक विज्ञानी प्रभावों से अपने परिणमन को बचाता है। इन परिकृत भावों के समूह का जब उपशमन या नाश हो जाता है, तभी तो समाधि है। और ऐसी भेद विज्ञान के अभ्यास रूपी तलवार से रहित होने पर परभावों के चक्र से पराजित हुआ मूढ़ जन इस दिखाई देने वाले संसार को पुरुष रूप में, स्त्री रूप में, नपुंसक रूप में मानता है। और बुद्ध धातु अब उपसर्ग पूर्वक है और आत्मने का प्रयोग हुआ है इसमें। तो व्यवहार से उदीरना को प्राप्त कर्म विपाक से तीन लिंग रूप जानकर भी परमार्थ से लिंग रहित आत्मा का स्वरूप नहीं जानता है, इसलिए मूढ़ है। किंतु अवबुद्ध जन विहितराग निर्विकल्प समाधि दशा में क्वचित भेद विज्ञान की भावना में तीनों लिंगों से रहित आत्म तत्व को कर्म चक्र से अप्रभावित पूर्ण जानता है। उद्गल पर्याय से परिणत शब्द भी आत्म स्वरूप के अनुभव में विकल्प पैदा करता है, इसलिए भी पर्यायार्थक नय वाला शब्द नय जब तक रहता है तब तक शुद्ध द्रव्यार्थक नय वाली आत्मानुभूति नहीं होती है। इसलिए यहाँ वाचक स्वरूप आत्मा ये शब्द भी पर्याय होने से वाच्यभूत आत्मद्रव्य का संवेदन नहीं होने देता है। इसलिए द्रव्य में उपयोग की मुख्यता से ज्ञानी विकल्प रहित शब्दातीत आत्मा को जानता है। सोचो कितनी अच्छी बात कही है। इसलिए जो दिखाई देने वाला जगत है उसको तुम किस रूप से देख रहे हो?
कि संबंध से तुम इनसे संबंध बना रहे हो, इसको जरूर समझ लेना। आचार्य भगवंत ने देखो पद्यानुवाद कहा, स्त्री नपुंसकयो नरलिंग कोई, आत्मा सदैव इस भांति कहे प्रमोही। पै आत्म अव्यय अवर्ण अखंड पिंड, ऐसा कहे सुबुध ना जिसमें घमंड। कितने अच्छे शब्दों का चयन किया है। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि भेद विज्ञान के अभ्यास से निष्पन्न हुए जीव का भी अपने स्वरूप से स्खलन कैसे हो जाता है। बहुत मार्मिक गाथा है ये, छंद है। जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि, पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांतिं भूयोऽपि गच्छति। पुनः कहते हैं, जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि, पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांति भूयोऽपि गच्छति। कहते हैं आत्मना, आत्मा के, तत्व मन तत्व को, जाननपि जानता हुआ भी, विविक्तम भिन्न रूप से, भावयन्नपि भावना करता हुआ भी, पूर्व विभ्रम संस्कारा पूर्व के अज्ञान जनित संस्कारों के कारण, भूया अपि फिर भी, भ्रांति को गच्छति प्राप्त हो जाता। देखो सब कुछ पुरुषार्थ कर रहा है, इसके बाद भी पूर्व के संस्कार देखो क्या जबरदस्त रहते हैं, तो इसके माध्यम से पुनः शरीर को आत्मा मानने लग जाता है। आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानते हुए भी, भिन्न रूप से आत्मा की भावना करते हुए भी, पहले के विभ्रम वाले संस्कार रहने से वह पुनः पुनः भ्रांति में पड़ जाता है। सोचो, देखो भेद विज्ञान रूपी तलवार के द्वारा मोह उत्पादक अध्यवसान रुक जाते हैं। इसलिए विभ्रम के हेतुभूत संसार के कारण इन मोह पैदा करने वाले भावों को रोकने से ही वेद विज्ञानियों को भ्रांति रहित अवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर भी सम्यक ज्ञान से आत्मा का स्वरूप जानते हुए भी, पर द्रव्यों से सर्वथा भिन्न भाते हुए भी, फिर से देह भोग और इंद्रियों के विषयों में प्रीति उत्पन्न होती है। इस भ्रांति का कारण है पूर्व के विभ्रम वाले संस्कार। स्वपराध्यवसाय ने पहले कहा था 11वें छंद में, उससे विभ्रम हो जाता है और उससे उत्पन्न हुआ अविद्याभ्यास संस्कार है। अविद्या के संस्कार यहाँ पर काम आ जाते हैं। तो इस प्रकार आचार्य भगवंत कह रहे हैं, तो पहले आचरण किए गए विपरीत संस्कारों से ही विचलित हो जाता है। इसलिए जो आत्म तत्व की धारणा से बाहर होते हैं, समाधि के लिए धारणा बनाई जाती है, और समाधि भेद विज्ञान का अंतिम फल है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कोई बात नहीं। अच्छा देखो, बालक कितनी बार गिरता है फिर चलना सीखता है। हम सब भी मोक्ष मार्ग में बालक हैं, कई बार गिरेंगे, कई बार बाहर से भी गिरते तो भीतर से भी गिरते, परिणामों से तो कितनी बार गिर जाते, और पुनः परिणामों को संभालो, नहीं ये गलत है, इसको ऐसा करना है, नहीं ये गलत है ऐसा। तो अपने परिणामों को बार बार संभालो, तो फिर वो परिणाम नीचे नहीं गिरते, शुभ उपयोग में स्थिर रहते और शुद्ध उपयोग की भावना करते रहते हैं। लेकिन अपन छोड़ दिया कि अरे ये तो परिणाम हो ही रहे, तो होने दो, तो फिर तो नीचे ही चले जाओगे। इसलिए इस बात का अपन को चिंतन करना कि नहीं, अपने परिणामों को संभालो बार बार। यही तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, अनादि के संस्कारों को तोड़ना और अपने नए संस्कार या मोक्ष मार्ग के संस्कारों को देना, यही तो सबसे बड़ा काम है। यही कार्य तो करना है अपने लिए। इसलिए बार बार आत्मचिंतन करो, बार बार पुनः पीछे के संस्कार हमारे लिए खींचेंगे अपनी ओर, तुरंत उनको हटाओ। ऐसा आंतरिक पुरुषार्थ चलना चाहिए। वह आंतरिक पुरुषार्थ ही तुम्हारे पूर्व संस्कारों पर कुठाराघात करता है और अपनी आत्मा में नए संस्कार डालने का अभ्यास होता है। इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं क्यों बार बार का, जैसे तुम लोगों को पंचेंद्र के विषयों की देखने की चाहे बार, वही पिक्चर कितनी बार देखोगे, वही गाना कितनी बार सुनोगे, वही विषय पंचेंद्र के विषय, अरे वे
वो संस्कार ऐसे बार 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 विषयों से रहित पंच परमेष्ठियों की आराधना करो, पंच परमेष्ठियों का ध्यान करो, अपनी आत्मा का चिंतन करो, अपनी आत्मा में संस्कार दो, अच्छे अच्छे भाव करो, तो अपने आप उसके संस्कार पड़ेंगे। देखो, जिसमें ज़्यादा रुचि होती है मन वहीं जाता है। जब मन वहीं जाता है तो वचन की प्रवृत्ति वैसी होती है, तन की क्रिया भी ऐसी होती है। इसलिए अपने मन को अपने में लगाने का अभ्यास करो कि मेरे मन को तो भैया देव शास्त्र गुरु की भक्ति में रुचि है, तत्व चिंतन में रुचि है, ग्रंथों का अभ्यास करने में रुचि है, यदि बैठता हूँ तो सामायिक में रुचि है, ध्यान में रुचि है। और जब यदि ऐसा बार बार अभ्यास होता है तो अपने आप है कि ये सब बाहर के कितने तीव्र संस्कार हों वो भी छूट जाते हैं और हम भीतर आ जाते हैं। देखो, इसी बात को आचार्य भगवंत कहते हैं कि बहुत विरले लोग होते हैं जो ऐसा घर गृहस्थी में रह करके भी आत्मा अभ्यास करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो संयम की भावना में तत्पर होते हैं, संयम ले लेते हैं। बहुत विरले विरले होते हैं। उन्होंने कहा, विरला निष्णेहि तच्चम विरला जानन्ति तच्चदो तच्चम विरला भावई तच्चम विरलाणम धारणा होती। विरले जीव ही तत्व को सुनते हैं, सोचो, और विरले ही जीव तत्व को जानने वाले ही विरले होते हैं। विरले ही तत्व की भावना करते हैं और विरले ही पुरुषों की ही धारणा बनती है। सब अपने अपने से छूटते चले जाते हैं। इसलिए अपने को अभ्यास करना है, बार बार शुद्धात्मा की भावना करना है कि मेरा स्वरूप तो ये है, अरस मरूप मगंधम, मैं रस से रहित हूँ, रूप से रहित हूँ, गंध से रहित हूँ, शब्दों से रहित हूँ, मैं तो सिर्फ चैतन्य गुण से विभूषित हूँ। एगो में शाश्वतो वादा, एक में शाश्वत आत्मा हूँ। सारे वैर भाव से मैं दूर होकर के भीतर की ओर पहुँच रहा हूँ, जो कभी भी नहीं मरने वाली है, जिसका स्वभाव जानना और देखना है। ज्ञान गुण दर्शन गुण से समृद्ध है, अनंत गुण जिसके पास है, जिसके अंतस में अनंत सुख का सागर लहरा रहा है, जो अनंत शक्तिमान है। मैं ऐसी आत्मा हूँ और मेरी आत्मा शाश्वत है। ये जो बाहर की जितनी भी चीज़ें दिखाई दे सब नश्वर, बिजली के चमक के समान सब नष्ट होने वाली है। और जो मेरी आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए मैं क्षणभंगुर चीज़ों को क्यों शाश्वत बनाना चाहता हूँ। जो शाश्वत है उसको ही मैं जानूँगा। और ये बाहर की चीज़ें तुम्हारे साथ हमेशा साथ देने वाली भी नहीं है। समय रहते ही वो विलीन होती चली जाती हैं। तुम्हारे जीवन में साथ देने वाली तो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे परिणाम है, तुम्हारे भाव हैं, तुम्हारा कर्म है, जो तुमने अपने लिए किया वो तुम्हारा साथ देगा। इसलिए अपने आत्म तत्व को देखो, उसका बार बार चिंतन करो। बार बार देखोगे तो नियम से, कहते ना, एक ही पत्थर पर बार बार रस्सी आती तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो जब बार बार चिंतन करेंगे तो क्या पूर्व के अज्ञान के संस्कार दूर नहीं होंगे? अवश्य होंगे। बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान बनाना, मजबूत नियम से दूर होंगे। और मैं उन कुसंस्कारों को दूर करके या पूर्व के संस्कारों को दूर करके मैं नए संस्कार अपनी आत्मा में डालूंगा। इसी को आचार्य भगवंत ने पद्यानुवाद में कहा, शुद्धात्म को सुबुद्ध यद्यपि जानता है, ध्याता उसे अलस को तज देखता है। मिथ्यात्व का उदय पे यदि हाय होता, सध्यान शीघ्र नसता वह भ्रष्ट होता। ठीक है, जैसे ही हो जाता तुरंत नष्ट हो जाता है। इसलिए पूर्व के संस्कारों को दूर करना है। बार 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 आत्म तत्व का चिंतन करो, वेद विज्ञान को बढ़ाओ, तो बहुत अच्छे से हम कम से कम 2-3 भव में, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में नियम से अपनी आत्मा को सिद्धत्व की प्राप्ति करा लेंगे। अपनी आत्मा को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से मुक्त करा लेंगे। लेकिन भावना होना चाहिए प्रतिपल। जैसे भरत चक्रवर्ती ऐसे 96,000 रानियों के बीच में रह करके भी क्या निस्पृहता से जीते थे।
सब कर्तव्य करते हुए भी अपने में रहते ही थे। तभी तो उनके संस्कारों कितना तीव्र प्रभाव था। अंतर्मुहूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या मन की एकाग्रता बनी, दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इतने ही रखो। बोलो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज।